तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है हमें। उसने कहा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट केस में उसने कहा 30 टर्म ऑफ द AP 1074 इज, और 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें इस AP का 30 टर्म्स बताना है कि क्या होगा। तो आपको जो सीरीज़ दे रखी है वो कितनी है, 10 7 4। तो A फर्स्ट टर्म कितना होगा यहाँ पे 10, कॉमन डिफरेंस D कितना होगा 7 माइनस 10, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस के कितना आएगा 3, और N कितना दे रखा है आपको 30। तो an का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्या निकालना है, a 30 निकालना है क्योंकि nth टर्म निकालनी है। a कितना है आपके पास 10, n कितना है 30 माइनस 1, और d कितना है आपके पास माइनस के 3। इसके बाद 10 हो गया, 30 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 माइनस के 3 हो जाएगा। 29 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करेंगे आप तो ये आएगा आपके पास माइनस के 87, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 29 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 87 आ जाएगा। अब 10 में से आप 87 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 77 होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन था C 77 दे रखा है, तो यानी कि C ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 11 टर्म उसने पूछा है ऑफ द AP की, और आपको AP ये दे रखी है। उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले आप AP ले लेते हैं जो आपको दे रखी है, माइनस के 3 है, माइनस के 1/2 है, और 2 ये AP दे रखी है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास माइनस के 3, फिर उसके बाद n 11 टर्म दे रखा है आपको 11 हो गया। D कैलकुलेट करना है, तो D क्या होता है बच्चों, सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट टर्म, यानी माइनस के 1/2 में से माइनस करेंगे 3, तो 1/2 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 3 जा माइनस के 1 प्लस 6/2, माइनस के 1 हो गया ये, और 3 2 जा 6 हो गया /2। अब 6 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2 हो गया। तो ये आपके पास D आ गया। अब 11 टर्म निकालते हैं, तो 11 टर्म निकालने के लिए आपको an का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। n कितना है आपके पास 11, a कितना है माइनस के 3, n 11 माइनस 1, और d कितना है आपके पास 5/2, माइनस के 3 हो गया। 11 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, और 5/2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये 2 जो है 10 को डिवाइड कर देगा, तो ये आपके पास आएगा माइनस के 3, और 2 10 को डिवाइड करेगा तो 5 आएगा। यहाँ पे चाहे आप काट के दिखा दो, तो 5 × 5 हो गया। तो a 11 आएगा आपके पास माइनस के 3 प्लस 5 × 5 यानी 25। ठीक है, अब 25 में से आप क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा 22। ठीक, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे थे, a 11 टर्म कितनी आई 22 आई। तो आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे B ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन B हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं हम।